झारखंड की धरती जंगलों और पहाड़ों से भरी हुई है। यहाँ के घने जंगल जैसे सारंडा और बेतला बहुत सारे जंगली जानवरों का घर है। इन जंगलों में ऊंचे ऊंचे साल और महुआ के पेड़ हैं। घनी झाड़ियां और हरी भरी घास जमीन को ढंक लेती है। सूरज की रोशनी भी पत्तों से छन छन कर नीचे आती है। इसी खूबसूरत जंगल में एक बहुत ही ताकतवर और होशियार जानवर रहता है, जिसे हम जंगली सुअर कहते हैं। ये सुअर दिन में घनी झाड़ियों या चट्टानों की ओट में छिपकर आराम करते हैं। जब शाम होती है और जंगल में ठंडक छा जाती है, तब वे अपने खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। उनका यह घर उन्हें दुश्मनों से बचाता है और पेट भरने के लिए भोजन भी देता है। जंगली सुअर खाने पीने के मामले में बिल्कुल भी नखरे वाले नहीं होते। वे सर्वाहारी होते हैं, जिसका मतलब है कि वे पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं। जंगल की जमीन उनके लिए एक बड़े से भोजन की थाली जैसी होती है। वे अपनी मजबूत थूथन, जिसे थूना भी कहते हैं, से जमीन खोदते रहते हैं। इस खुदाई में उन्हें पेड़ों की मीठी जड़ें, कंदमूल और गिरे हुए फल मिल जाते हैं। उन्हें महुआ के फूल खाना बहुत पसंद है। इसके अलावा वे कीड़े मकोड़े, केंचुए और कभी-कभी छोटे मोटे जानवरों का शिकार भी कर लेते हैं। उनकी यही आदत जंगल को साफ सुथरा रखने में भी मदद करती है, क्योंकि वे सड़ी गली चीजों को भी खाकर खत्म कर देते हैं। जंगली सुअर का शरीर बहुत गठीला और मजबूत होता है। उनके शरीर पर मोटे और कड़े बाल होते हैं, जो उन्हें झाड़ियों के कांटों और ठंड से बचाते हैं। नर सुअर के मुंह के दोनों तरफ बाहर की ओर निकले हुए दो बड़े दांत होते हैं। ये दांत बहुत नुकीले और खतरनाक होते हैं। जब कोई शिकारी जानवर जैसे बाघ या तेंदुआ उन पर हमला करता है, तो वे इन्हीं दांतों से अपनी रक्षा करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे बहुत तेज दौड़ सकते हैं। उनकी मोटी चमड़ी उन्हें छोटे मोटे हमलों से बचाती है। वे कीचड़ में लौटना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है और कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं। झारखंड के जंगलों में सुअर का जीवन चुनौतियों से भरा होता है। उन्हें हर दिन भोजन खोजना पड़ता है और शिकारी जानवरों से खुद को बचाना पड़ता है। जंगल में पानी के स्रोत जैसे नदी या तालाब उनके लिए बहुत जरूरी है। वे वहां पानी पीने जाते हैं और गर्मी से बचने के लिए पानी में डुबकी भी लगाते हैं। बारिश के मौसम में जंगल हरा भरा हो जाता है और उन्हें खाने की कोई कमी नहीं होती। लेकिन गर्मी में जब जमीन सूख जाती है, तो उन्हें भोजन और पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। उनका जीवन जंगल के मौसम के साथ बदलता रहता है और वे हर हाल में जीना सीख लेते हैं। जंगली सुअर अकेले रहना पसंद नहीं करते। वे हमेशा एक झुंड में रहते हैं, जिसे साउंडर कहा जाता है। इस झुंड में कई मादा सुअर और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। झुंड का नेतृत्व एक बूढ़ी और अनुभवी मादा सुअर करती है। वही सबको रास्ता दिखाती है और खतरे से सावधान करती है। नर सुअर बड़े होकर झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। वे सिर्फ प्रजनन के समय ही झुंड के पास आते हैं। एक साथ रहने से उन्हें बहुत फायदा होता है। वे मिलकर भोजन खोजते हैं और एक दूसरे के बच्चों की देखभाल भी करते हैं। यह एकता उन्हें जंगल में सुरक्षित रहने में बहुत मदद करती है। जब मादा सुअर बच्चों को जन्म देने वाली होती है, तो वह झुंड से थोड़ी दूर चली जाती है। वह सूखी पत्तियों, घास और टहनियों से एक आरामदायक घोंसला बनाती है। एक बार में वह 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है। सुअर के बच्चे जन्म के समय बहुत छोटे और कमजोर होते हैं। उनके शरीर पर हल्की धारियां बनी होती हैं, जो उन्हें झाड़ियों में छिपने में मदद करती है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है और उनकी हर खतरे से रक्षा करती है। कुछ हफ्तों के बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और चलने फिरने लगते हैं, तो वह उन्हें लेकर वापस अपने झुंड में लौट आती है। वहां झुंड की दूसरी मादाएं भी बच्चों का ख्याल रखती हैं। झुंड में रहना सुरक्षा की गारंटी देता है। जब वे भोजन की तलाश में घूमते हैं, तो कुछ सुअर पहरेदारी करते हैं। अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है, तो वे एक खास तरह की आवाज निकालकर सबको सावधान कर देते हैं। आवाज सुनते ही सारे सुअर, खासकर बच्चे, घनी झाड़ियों में छिप जाते हैं। बड़े सुअर मिलकर शिकारी का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका समूह इतना ताकतवर होता है कि कई बार बाघ जैसा बड़ा शिकारी भी उन पर हमला करने से डरता है। इस तरह परिवार में रहकर वे न केवल खुद को
बल्कि अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखते हैं और उन्हें जंगल में जीने का तरीका सिखाते हैं। सूअर के बच्चे अपनी माँ और झुंड की दूसरी मादाओं से जंगल में रहने के गुर सीखते हैं। वे सीखते हैं कि कौन सी जड़ें खाने लायक हैं और कौन सी जहरीली। वे सीखते हैं कि जमीन कैसे खोदनी है और कीड़े मकोड़े कैसे ढूंढने हैं। वे अपनी माँ को देखकर सीखते हैं कि कीचड़ में क्यों लौटना चाहिए और दुश्मनों से कैसे बचना है। यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहता है। बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते हैं, जिससे वे बड़े होकर असली लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह सूअर का परिवार एक स्कूल की तरह होता है, जहां बच्चों को जंगल के कठोर जीवन के लिए तैयार किया जाता है। जंगल में हर जानवर का दूसरे जानवर से कोई न कोई रिश्ता होता है। जंगली सूअर के भी कुछ दोस्त होते हैं और कुछ दुश्मन। बाघ और तेंदुआ उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये शिकारी जानवर अक्सर अकेले या कमजोर सूअर पर हमला करते हैं। जब कोई बाघ हमला करता है तो सूअर का पूरा झुंड मिलकर उसका सामना करता है। वे अपनी तेज रफ्तार और नुकीले दांतों से शिकारी को घायल भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों को लकड़बग्घे और जंगली कुत्तों से भी खतरा रहता है। इसलिए मादा सूअर हमेशा अपने बच्चों को अपने पास रखती है और उन पर नजर रखती है। इन दुश्मनों से बचने के लिए सूअर बहुत सतर्क रहते हैं। हालांकि सूअर के कई दुश्मन हैं, पर जंगल में कुछ जानवर उनके दोस्त भी बन जाते हैं। जब सूअर अपनी थूथन से जमीन खोदते हैं तो मिट्टी में छिपे कई कीड़े मकोड़े और केंचुए बाहर आ जाते हैं। जंगल में रहने वाली कई चिड़ियां जैसे जंगली मुर्गी और मैना सूअर के पीछे पीछे चलती रहती है। जैसे ही सूअर जमीन खोदते हैं, ये चिड़ियां उन कीड़ों को झपट कर खा लेती हैं। इस तरह सूअर अनजाने में ही इन चिड़ियों की मदद कर देते हैं। बदले में जब ये चिड़ियाओं किसी खतरे को देखती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज सुनकर सूअर भी सावधान हो जाते हैं। यह एक अनोखी दोस्ती है जिसमें दोनों को फायदा होता है। बंदर और लंगूर भी सूअर के अच्छे दोस्त साबित होते हैं। बंदर और लंगूर पेड़ों पर रहते हैं, जहां से उन्हें दूर दूर तक साफ दिखाई देता है। जब वे किसी शिकारी जानवर को आते देखते हैं तो वे पेड़ से एक खास तरह की चेतावनी वाली आवाज निकालते हैं। जमीन पर घूम रहे सूअर और हिरण जैसे जानवर इस आवाज को पहचानते हैं और तुरंत सतर्क हो जाते हैं। इसके अलावा बंदर जब पेड़ों पर फल खाते हैं तो बहुत सारे आधे खाए हुए या साबुत फल नीचे गिरा देते हैं। जमीन पर घूम रहे सूअर इन गिरे हुए फलों को बड़े मजे से खाते हैं। इस तरह बंदर सूअर के लिए भोजन भी जुटाते हैं और चौकीदारी भी करते हैं। जंगली सूअर जंगल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब वे भोजन के लिए जमीन खोदते हैं तो मिट्टी गीली और भुरभुरी हो जाती है। इससे मिट्टी में हवा का आना जाना बढ़ जाता है, जो पौधों की जड़ों के लिए अच्छा होता है। इस प्रक्रिया को मृदा वातन कहते हैं। उनकी इस आदत से नए बीजों को उगने में मदद मिलती है। वे कई फलों को खाते हैं और उनके बीज अपनी बीट के साथ जंगल में अलग अलग जगहों पर फैला देते हैं। इससे नए पेड़ उगते हैं और जंगल और भी घना होता जाता है। इस तरह जंगली सूअर जंगल के एक माली की तरह काम करते हैं और जंगल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। जंगली सूअर का जीवन कई रोचक और रहस्यमयी बातों से भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है? वे जमीन के बहुत नीचे दबी हुई जड़ों और कंद मूल को भी आसानी से सूंघकर ढूंढ निकालते हैं। उनकी यह ताकत उन्हें भोजन खोजने में बहुत मदद करती है। एक और मजेदार बात यह है कि वे बहुत अच्छे तैराक होते हैं। वे बड़ी बड़ी नदियों को भी आसानी से तैरकर पार कर सकते हैं। रात में उनकी देखने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे वे अंधेरे में भी आसानी से अपना रास्ता खोज लेते हैं। ये सारी खूबियां उन्हें जंगल के सबसे सफल जानवरों में से एक बनाती है। सूअर बहुत बुद्धिमान और सामाजिक जानवर होते हैं। वे एक दूसरे से बात करने के लिए कई तरह की आवाजें निकालते हैं। खुशी, डर, गुस्सा और चेतावनी के लिए उनकी अलग अलग आवाजें होती हैं। वे अपनी याददाश्त के लिए भी जाने जाते हैं। वे उन जगहों को हमेशा याद रखते हैं जहां उन्हें भरपूर भोजन या पानी मिला हो। वे अपने दुश्मनों को भी पहचानते हैं और उनसे बचने के रास्ते याद रखते हैं। उनका पारिवारिक जीवन बहुत मजबूत होता है। माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और उनकी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकती है। ये बुद्धिमानी और सामाजिकता उन्हें एक रहस्यमयी जानवर बनाती है।
आज के समय में झारखंड के जंगलों में जंगली सुअरों की संख्या कम हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है जंगलों का कटना। जब जंगल कटते हैं तो उनका घर और भोजन दोनों छिन जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग उनका मांस के लिए अवैध शिकार भी करते हैं। खेतों के पास जाने पर कभी कभी किसान अपनी फसल बचाने के लिए उन्हें मार देते हैं। ये सभी कारण उनके जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। अगर हमने इन जानवरों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो शायद एक दिन वे हमारे जंगलों से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, जो कि जंगल के संतुलन के लिए बहुत बुरा होगा। जंगली सुअर जंगल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। वे जंगल के माली और सफाई कर्मी दोनों का काम करते हैं। वे खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके बिना जंगल का संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए हमें उन्हें बचाने की जरूरत है। हमें जंगलों को कटने से रोकना होगा ताकि उनका घर सुरक्षित रहे। हमें लोगों को समझाना होगा कि जंगली जानवरों का शिकार करना एक अपराध है। सरकार और वन विभाग को उनके संरक्षण के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। जब हम इन प्यारे और रहस्यमयी जानवरों को बचाएंगे, तभी हमारे जंगल स्वस्थ और सुंदर बने रहेंगे।